Hello bachcho, let's see this question. A set of parallel chords of the parabola y square equal to 4ax have their midpoints on option 1 any straight line through the vertex, option 2 any straight line through the focus, option 3 a straight line parallel to the axis और ऑप्शन 4 अनदर पैराबोला। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और हमें बोला गया है कि इसकी पैरेलल कोड का जो सेट है उसका मिड पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाउ अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ए के बारे में मुझे कुछ नहीं बोला गया है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये पैराबोला मेरा एक्स एक्सिस की साइड में भी हो सकता है ओपन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में भी ओपन हो सकता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में भी ओपन हो सकता है। ठीक है, ये ए पे डिपेंड करेगा, बट दोनों ही केस में इस पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा, ओरिजन 0,0 और इसकी जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, है ना। नाउ इस पैराबोला पे मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंट पी एंड क्यू मान लेता हूँ, उनको मानते हुए हम इसकी पैरेलल कोड की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। लेट पी ए टी1 स्क्वायर कोमा 2a t1 एंड क्यू ए टी2 स्क्वायर कोमा 2a t2 बी 2 points on पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये हमारे इस पैराबोला के रिगार्डिंग दो पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पैराबोला पे सिचुएटेड है तो इस पी क्यू को मिलाने वाली जो इसकी कोड है पैराबोला की, मैं इसकी स्लोप लिख सकता हूं। देन स्लोप ऑफ कोड पी क्यू इज, तो इस पी क्यू की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाई टी1 प्लस टी2। इसे हम क्या करते हैं, एम के इक्वल मान लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, एम इक्वल टू 2 बाई टी1 प्लस टी2। नाउ बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इस कोड के लिए क्या करना है, मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो पी और क्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सपोज पी और क्यू का मिड पॉइंट है वो आर है और इसके कोऑर्डिनेट में एच कोमा के मान लेता हूं। नाउ पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हम इन दोनों कोऑर्डिनेट से ही फाइंड आउट कर लेते हैं और एच कोमा के से कंपेयर करवा देते हैं। मिड पॉइंट आर ऑफ पी एंड क्यू इज आर एच कोमा के, और वहां से मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट से आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कोमा 2a t1 प्लस 2a t2 डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एच तो किसके इक्वल है, ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के, और यहाँ से मेरा के किसके इक्वल आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ टी1 प्लस टी2। तो बच्चों अभी अभी हमने इक्वेशन 1 देखी थी, वहां से मेरा एम किसके इक्वल था, एम मेरा इक्वल था 2 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाई टी1 प्लस टी2 के। मैं इसे यहाँ के की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरा के किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा इक्वल हो जाएगा ए बाई ए इंटू 2 बाई एम के, जो कि इक्वल आ जाएगा 2a बाई एम के। नाउ हमारा के किसके इक्वल आ गया, 2a बाई एम के। मैं के को y से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो y मेरा इक्वल आ जाएगा 2a बाई एम। यानी कि जो मेरी कोड्स थी उनका मिड पॉइंट का लोकस क्या आया, y इक्वल टू 2a बाई एम। अब बच्चों यहाँ पर देखना y इक्वल टू 2a बाई एम किसे रिप्रेजेंट करेगी, y इक्वल टू 2a बाई एम ए के ऊपर ही डिपेंड करेगी। अगर ये ए पे डिपेंड करेगी पर ये हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस क्या है, इस पैराबोला की एक्सिस है। इसका मतलब जो मिड पॉइंट का लोकस है वो हमारा क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आई जो कि पैरेलल टू द, पैरेलल क्या है,
इस पैराबोला की एक्सिस क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन 3 is answer. I hope you understand it well. Best of luck.